केस नंबर 3 हमने पढ़ा है क्या, डिमांड यहाँ पे सेम है हमारी। ये 3-3 नंबर के सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इस चेंज की वजह से आपकी कर्व में क्या फर्क पड़ रहा है, सप्लाई इंक्रीज हुई है। देखो, सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप एक नॉर्मल बना लो जिसमें चेंजेस नहीं आ रही, ठीक है। एक कर्व बना लो जिसमें चेंजेस नहीं आ रहे। ये बना दी मैंने डिमांड कर्व, ये बना दी मैंने सप्लाई कर्व। सर दिखाई नहीं दे रहा। एक सेकंड बच्चे, दिख रहा है अब। यस सर। सबसे पहले सिंपल चीज करी है मैंने, सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व को मैंने पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद इनको नेम कर दो, ये होगी सप्लाई कर्व, S1 नेम कर दो, ये कर दो D1। जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं वो हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से आइडेंटिफाई करने हैं हमें अपने प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है। आप लोग स्केल लेके करना, इजी रहेगा बनाने में, एक्यूरेट रहेगा। यहाँ थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा होगा मेरा, ये हो जाए, ये हो जाएगा हमारा P1, ये हो जाएगा हमारा Q1। ये तो था नॉर्मल केस कि जब ये पॉइंट कट करेंगे सप्लाई और डिमांड के तो हमारा P और Q निकल के आएगा। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है हमें, भैया आपकी डिमांड रहेगी सेम, यानी डिमांड कर्व में कोई चेंज नहीं रहेगा। चेंज किस में आ रहा है, सप्लाई में। अच्छा गौरव, सप्लाई कब इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है यहाँ पे? सर सप्लाई कर्व जहाँ पे इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा? सर राइटवर्ड। राइटवर्ड शिफ्ट होगा, तो मैं राइटवर्ड शिफ्ट कर देता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब जहां ये कट कर रहा है वहां पे मुझे इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना है। सर मैंने उसको डिक्रीज के भी हाफ पे बना दिया था ना। हाँ, आपने ये गड़बड़ करी थी और सृष्टि ने दोनों में चेंज किया था। ये बहुत सारे केसेस हम पढ़ेंगे, बट अभी जो करना है पहले कर लेते हैं। E2, ये आ गया हमारा E2। इस पॉइंट से नया प्राइस निकल के आया है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। ये निकल के आया है P2, और उससे पहले वाला था P1, ऊपर कर दिया मैंने। और यहाँ पे निकल के आया Q2। हमें हर डायग्राम के बाद एक्सप्लेन भी करना होगा, एक्सप्लेन इन द सेंस हमें उसका कंक्लूजन लिखना होगा कि क्या फर्क पड़ रहा है। तो कंक्लूजन हमारा यहाँ पे क्या होगा, कोई बात नहीं भाई, चलो पहले अभी इससे आते हैं। कंक्लूजन हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे कि प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है और जो क्वांटिटी है हमारी वो इंक्रीज हो रही है। अब कोई एग्जांपल दे सकता है ये कौन सा केस है, ये ऐसी चीजें कब होंगी? सर ऐसी चीज तब होगी जैसे हम कोई क्लोथ्स परचेज करने जा रहे हैं, उनका अगर जो प्राइस है तो वो कम होगा, जिससे हमारी जो उसकी क्वांटिटी होगी, मतलब सप्लाई होगी, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लोगों को चाहिए कि प्राइस कम होगा तो ये वो ज्यादा चीजें ठीक खरीदेंगे। है, ठीक है। मैं और सही बोला है बिल्कुल। मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा और कर देता हूँ। एग्जांपल ले लेता हूँ मैं समर का, ठीक है। अब समर में आप देखते होंगे कि सब्जियों की रेडियां ज्यादा लग रही होती है, ठीक है। प्याज की रेडी कह लो कि बहुत ज्यादा लगती है, जहाँ सर्दियों में एक आधा ही बंदा होता है, गर्मियों में बहुत ज्यादा लोग उसकी रेडियां लगा लेते हैं। या कपड़ों का एग्जांपल लेना चाहते हो तो कपड़ों का ही ले लो कि ऑफ सीजन में वहां पे आ गए हम। तो अब वो क्या होगा, उसका प्राइस कम हो जाएगा ताकि लोग चाह रहे होंगे यार मेरा जितना स्टॉक बचा हुआ सारा का सारा निकल जाए, है ना। वो प्राइस कम करेंगे और लोग इस वजह से वो ज्यादा बेच पाएंगे, ठीक है। कोई सा भी आप एग्जांपल समझ सकते हो यहाँ पे, कोई नहीं करो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। बाकी सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, फटाफट से इसको ड्रॉ कर लिया होगा। मैं नेक्स्ट केस की तरफ चलूं? यस। बाकी सबने कर लिया? 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं, फटाफट से आप ड्रॉ कर लो, फिर नेक्स्ट केस पे चलते हैं। अभी 8-10 केस करने आ जाओ।
हमें हर किसी में कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये याद रखना। सर डन। ठीक है, चलो केस 4 की तरफ चलते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपका केस पूछ लिया जाएगा। केस बहुत सारे बन सकते हैं, हम सारे ही कवर कर रहे हैं ऑलमोस्ट, एक आधा जो रह जाएगा वो आपको कंसेप्ट के बेस पे आप कर पाओ। अगला केस है सप्लाई डिक्रीज होगी, इससे पहले वाला इंक्रीज वाला पढ़ लिया था, और जो डिमांड है वो सेम। आपको पता है ना क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी व्हेन सप्लाई डिक्रीजेस एंड डिमांड इज सेम। तो सबसे पहला काम वही, हमें सेम फिगर को बनाना होगा, इक्विलिब्रियम वाली। सर अब प्राइस बढ़ जाएगा, क्वांटिटी कम हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही, एक बार ड्रॉ कर लो, ठीक है, साथ के साथ सारे ड्रॉ करते ही चलो। साथ के साथ नेम कर लेना ताकि दिक्कत ना आए, वरना दिक्कत आपको यही रहेगी कि ये कौन सी कर्व थी, ठीक है। अगर आपने पेपर में ये गलत मार्क कर दिया कि ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, तो 0 मिलेगा आपको, ये ध्यान रखना। और हर बारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सब कुछ आपको लिखना होगा, शायद मैंने पीछे नहीं लिखवाया, बट आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिख देना प्राइस, वहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड स्लैश सप्लाइड, ताकि दोनों कवर्ड हो जाए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सप्लाई डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो लेफ्टवर्ड मूव कर रही होगी, है ना। जब लेफ्टवर्ड मूव कर रही है तो कुछ इस तरीके से आ रही होगी, ठीक है। यस सर। और हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, हाँ जी, ये आ गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये आ गया E2, ये आ गया हमारा P2, और ये आ गया हमारा Q2। अब यहाँ पे क्या है, मार्केट में सामान नहीं मिल रहा होगा तो कस्टमर ज्यादा पैसे देके खरीदना चाहता होगा, तो वही केस हो गए, प्राइस बढ़ गया हमारा, ठीक है, क्वांटिटी कम हो गई होगी। तो अगेन कंक्लूजन हमें लिखना ही पड़ेगा, कंक्लूजन क्या रहेगा कि प्राइस हमारा इंक्रीज हो गया है और क्वांटिटी हमारी डिक्रीज हो गई है। डन, आगे चले। यस और नो, आगे चले कि नहीं? यस यस सर। सर। ठीक है, हाँ जी, केस 7 आता है हमारा, ओ सॉरी केस 5 आता है हमारा, कि अब दोनों में चेंज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पेपर में पूछा गया है कि डिमांड में भी चेंज है, डिमांड बढ़ गई है हमारी, और सप्लाई में भी चेंज है, सप्लाई भी बढ़ गई है हमारी, जो शायद आई थिंक विधि आपने नहीं, शशि ने बना के मुझे भेजा था, तो वो वाला केस है। इस केस का मतलब क्या है, खरीद भी ज्यादा है और बेच भी ज्यादा है, बेसिकली एक चीज की डिमांड बढ़ गई होगी तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट सेलर और आ गए होंगे, तो वो चीज बढ़ गई होगी, ठीक है। केस समझ में आया है, अब जरा इसका सर डायग्राम। उसमें प्राइस, क्वांटिटी सब तीनों ही फिर चेंज होंगे ना? अब डायग्राम से देखना कि प्राइस तो फर्क ही नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जितने लेवल से डिमांड बढ़ रही होगी ना आपकी, उतने लेवल से ही आपकी सप्लाई भी बढ़ रही होगी, ठीक है, कह लो। ओके सर। अभी मैं डायग्राम क्रिएट करता हूँ तो और बेटर होता है।
ये डायग्राम आपको एग्जाम में जब करने हैं तब आपको अपना वो रूलर यूज करके करना, स्केल यूज करके ही करना, ठीक है, वरना नंबर कटेंगे आपके उसके रफ डायग्राम के। आगे इक्विलिब्रियम पॉइंट इवन, और बार बार ही बोल रहा हूँ, नेम करना ही करना है, सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व, P1 Q1 एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ठीक है, बिना उसके नंबर कटेंगे ही कटेंगे, 3 नंबर पूरे नहीं मिलने वाले, ठीक है। प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है डिमांड भी बढ़ी है। अच्छा फटाफट से मुझे बताना गौरव, डिमांड किस साइड बढ़ रही होगी, लेफ्ट की राइट? वंश आप बताओ मुझे। चैन आप ही बताओ, बाकी को आवाज नहीं आ रही या जवाब नहीं देना, मुझे समझ ही नहीं आता लॉजिक। सर राइट वर्ड। लेफ्ट। डिमांड बढ़ रही है तो लेफ्ट की राइट? लेफ्ट। चैन लेफ्ट या राइट? सर राइट। राइट होगा ना बच्चे, जब डिमांड बढ़ रही है, बढ़ने का मतलब है राइटवर्ड मूवमेंट, और कम होने का मतलब है लेफ्टवर्ड मूवमेंट। अदर फैक्टर्स में चेंजेस आता था, याद है पूरी कहानी? यस सर। तो डिमांड मेरी हो गई है राइटवर्ड मूव। यहाँ तक कोई दिक्कत? यस सर, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, क्वांटिटी में चेंज आएगा। बहुत बढ़िया। अब सप्लाई को भी उतना ही बनाना, ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा मैं सॉरी सॉरी सॉरी, राइटवर्ड मूवमेंट है सर क्योंकि गलत हम, साइड में हाँ बढ़ा हाँ रही है हाँ आपकी। हाँ ठीक है लेफ्टवर्ड नहीं है, राइटवर्ड मूवमेंट है क्योंकि सप्लाई इंक्रीज होगी, तो उसी को ही मैं बना रहा हूँ। देखो मेरे में थोड़ा सा फर्क अब नहीं आ रहा है, इक्वल करोगे तो फर्क नहीं आ रहा होगा, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि स्केल का प्रॉपर यूज करना। अब यहाँ पे यही पॉइंट एक्सटेंड होके यहाँ पे कट कर रहा होगा, और फिर वही एक्सटेंड होके यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा, सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है हमारी। प्राइस जो है E2 जो है वो यहीं पे आ गया, थोड़ा सा आगे एक्सटेंड हो गया, प्राइस से। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। और हमेशा हमें नेम करना ही करना है, ठीक है, D2 S2 E2 हर चीज को मैंने सेम ही कलर यूज कर लिया, तो इस वजह से शायद थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। समझ में आया? और कंक्लूजन में हमें यहाँ पे इस बार क्या लिखना होगा कि प्राइस जो है वो कांस्टेंट है हमारा या सेम है, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो, कांस्टेंट, सेम, या फिर इनडिटर्मिनेट है। सॉरी स्पेलिंग अलग कर दी मैंने, इनडिटर्मिनेट है। इनडिटर्मिनेट का मतलब पता है किसी को? नो सर। INDETER है, ठीक है। इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है कि ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ही बारीक चेंज है, मतलब ऐसा चेंज है जो नोटेबल नहीं है, ठीक है। तो इस तीनों में सर से, प्राइस में ना। हाँ प्राइस में, और क्वांटिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, ये यहाँ पे हमारी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ तक फटाफट से इसको नोट करो। यस सर, डन सर। बाकी सबका हो गया? फटाफट से जवाब दिया करो यार। सर मानव, गौरव, वंश, सृष्टि, विधि, आगे चलूं मैं? सर हो गया। Yes, sir. ओके ओके। यस। सबसे इम्पोर्टेंट केस था केस 5 हमारा, ठीक है। अब वैसा ही एक सिमिलर केस पढ़ रहे हैं हम लोग। दोनों डिक्रीज हो रहे बहुत बढ़िया, दोनों ही हमारे यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, डिमांड भी हो गई हमारी डिक्रीज, सप्लाई भी हो गई हमारी यहाँ पे डिक्रीज, ठीक है। फटाफट साथ में बनाओ, मेरे से पहले ही बना लो तो बहुत बढ़िया।
सर प्राइस में चेंज आ रहा है, क्वांटिटी कम हो रही है। नहीं, प्राइस में चेंज अभी भी नहीं आ रहा होगा, ध्यान से करो, गैप इक्वल लेके करो। सर क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है वो तो ही। हाँ, क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। हो गया? बाकी सबका मेरे से पहले हो गया क्या? यस सर। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हमारा सप्लाई डिक्रीज हो रहा है तो लेफ्टवर्ड मूव हो रहा होगा हमारा, ठीक है। और वैसे ही हमारी डिमांड कर्व भी जो है वो भी हमारी लेफ्टवर्ड मूव कर रही होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा E2, और ये यहाँ पे यहाँ कट कर गया है, वो हो गया हमारा Q2 यहाँ पे। ठीक है, क्वांटिटी डिक्रीज कर गई है हमारी, प्राइस रिमेन सेम। तो वही चीज रहेगी हमारी कंक्लूजन में, प्राइस सेम है और क्वांटिटी जो है वो हमारी डिक्रीज है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। गौरव क्लियर है? वंश क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आगे चले। नेक्स्ट केस पे चले। यस यस सर। सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। केस 7 है हमारा डिमांड। अब देखो, अभी तो या तो दोनों में चेंज आ रहा था या किसी एक पे चेंज आ रहा था। सबसे पहले केसेस जो हमने केस 1, केस 2, केस 3 पढ़े थे उन सब में क्या था कि या तो डिमांड में चेंज आ रहा है, सप्लाई सेम थी, ठीक है, या सप्लाई में चेंज आ रहा है, डिमांड सेम। फिर उसके बाद देखा डिमांड सप्लाई दोनों में चेंज आ रहा है लेकिन बराबर, डिमांड भी बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है, ठीक है, या डिमांड भी कम हो रही है, सप्लाई भी कम हो रही है। केस 7 में अब चीजें बदलेंगी। यहाँ किसी एक चीज में चेंज आएगा अपवर्ड, या फिर एक चीज बढ़ रही होगी हमारी और जो दूसरी चीज है वो चेंज अपोजिट हो रही होगी उसके। डिमांड हमारी यहाँ इंक्रीज हो गई है, सप्लाई हमारी डिक्रीज हो गई है। लोगों को और खरीदना है पर सेलर कम होंगे इस मार्केट में। ठीक है, जरा ट्राई करते हैं इसका, बनाओ आप लोग भी। सर प्राइस में चेंज आ रहा है। और क्वांटिटी में चेंज नहीं आ रहा होगा, बहुत। बाकी सबने भी बना लिया? हाँ जी, अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि सप्लाई कर्व हमारी डिक्रीज हुई है। डिक्रीज हुई होगी तो पीछे की तरफ मूव हुई है, लेफ्टवर्ड मूव हुई है, तो मैंने वो चीज कर दी यहाँ पे, इसको लेफ्टवर्ड मूव कर दिया। ठीक है, अब वहीं पे क्या कह रहा है, डिमांड जो है वो मेरी बढ़ रही है, डिमांड मेरी इंक्रीज हो रही है यहाँ, तो डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं। डिमांड का वेरी, एक सेकंड, क्या हो गया, डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यू प्राइस, और जो क्वांटिटी है हमारी वो हमारी सेम आ रही है क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा सेम आ रहा है, मतलब सेम लेवल पे आ रहा है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? वंश, गौरव, सृष्टि, मानव, कोई दिक्कत यहाँ पे? नो सर। सर एक बार फिर से बताना। देखो,
यहाँ पे हुआ क्या है, पहले तो नॉर्मल केस तो क्लियर ही है, जो ब्लैक पेन से बना हुआ है, जहाँ सप्लाई और यस सर। डिमांड कर्व कट कर रही है, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। अब दूसरे केस में क्या हुआ कि डिमांड बढ़ी होगी तो इधर राइटवर्ड की तरफ मूव हुई हो जाती है, राइट साइड की तरफ मूवमेंट हो गई, है ना। यस सर। तो वैसे ही मैंने डिमांड कर्व को यहाँ पे राइट में मूव कर दिया, और सप्लाई हो गई है मेरी कम। सप्लाई कब हुई है मेरी डिक्रीज हुई है, तो लेफ्टवर्ड होगा, इस तरफ होगा, है ना। और जहां वो कट कर रहे होंगे वो इक्विलिब्रियम पॉइंट निकल के आया। अब वो इक्विलिब्रियम पॉइंट बिल्कुल ये सीध में आ रहा है इसके, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस में तो चेंज आ रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी वही की वही है। तो यहाँ पे कंक्लूजन में लिख देना कि प्राइस जो है वो राइज हुआ है, और जो क्वांटिटी है वो हमारी सेम कांस्टेंट, कुछ भी लिख देना। सर नेक्स्ट वाले केस में प्राइस कम हो जाएगा ना, जब डिमांड कम होगी और सप्लाई बढ़ेगी। हाँ, हमने अभी कौन सा किया था, इससे सिक्स केस क्या था हमारा, डिमांड कम थी सप्लाई दोनों थी। ठीक है ठीक है। देखो मैं कहता हूँ बहुत केसेस बनेंगे, अब मैं आपको ना परसेंटेज के साथ चीजें बनाता हूँ। यहाँ तक सबका हो गया ना, आगे चले। यस सर। केस 8 जो है हमारा, अब यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ कि डिमांड जो है वो डिमांड ज्यादा, कम होगी। नहीं नहीं अब सुनो, केस थोड़े से चेंज कर रहा हूँ। डिमांड जो है 15% से राइज कर रही है, और जो सप्लाई है वो 5% से राइज कर रही है। अब ये कैसे होगा, जब आप चेंज दिखा रहे होगे तो डिमांड में चेंज दिखा देना ज्यादा, ठीक है, और सप्लाई में चेंज दिखा देना कम। दिखाता हूँ कैसे। अब उसने बोला है डिमांड में चेंज हुआ है 15%, तो डिमांड में मैं चेंज दिखा रहा हूँ, इंक्रीज हुआ है पहली बार, तो राइटवर्ड मूव हो रहा होगा 15%, मैंने दिखा दिया डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज है, बहुत ज्यादा गैप ले लिया मैंने, ठीक है। और सप्लाई में भी चेंज है, सप्लाई अगेन इंक्रीज हुई है, लेकिन कम इंक्रीज हुई है उसके कंपेरेटिवली। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कम हुई है तो मैं कम कर देता हूँ, मैं बहुत हल्का सा उसको मूव कर देता हूँ। सर जितना वो चेंज करा उसका 1/3 करना पड़ेगा ना, हाँ क्योंकि बिल्कुल वो सब। 15 है तो फिर हम्म। वैसे पता है क्या, देखो आपको इतना प्रिसाइज दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर दिखा रहे हो तो बहुत बढ़िया है, आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा होगा, ठीक है। बट नहीं भी दिखाते इतना प्रिसाइज तो चलेगा, बस थोड़ा गैप ज्यादा पता चले मुझे, हाँ कि भाई ये ज्यादा है ये कम है, इतना दिखना चाहिए। अब जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं उस पॉइंट को मार्क कर लो। ठीक है, कि प्राइस में चेंज कम आया है, और यहाँ पे इसमें, वो सर प्राइस में 5% का चेंज आ गया, क्वांटिटी में 15 का आ हाँ गया। अब इसी को कंक्लूजन में हमें लिखना भी होगा। ठीक है, मैं लिखवा देता हूँ, जरा लिखो, कंक्लूजन की हेडिंग डाल लेना, फिर लिखना व्हेन इंक्रीज, क्या लिख दिया, हाँ लिखो, व्हेन इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन, पहले वही बात लिख रहे हैं हम, इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई फिर क्या फर्क आ रहा है, प्राइस विल राइज या प्राइस राइज एंड क्वांटिटी राइज बट ग्रेटर। ठीक है,
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चैन, यहाँ पे कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, मैं नेक्स्ट पार्ट पे चलता हूँ। नोट कर लिया है सबने? डायग्राम नोट यस कर सर। लिया सबने? ठीक है, अब फटाफट से आप लोग मुझे करके दिखाओ, नेक्स्ट मैं दे रहा हूँ। ठीक है, साथ में फिर हम करेंगे। केस 9 है हमारा। डिमांड हमारी बढ़ रही है, डिमांड इंक्रीज 5% से, ठीक है, और सप्लाई हमारी इंक्रीज हो रही है, सॉरी डिक्रीज हो रही है 20% से। फटाफट से करो और मुझे ग्रुप में भेजना, उसके बाद मैं यहाँ पे बनाता हूँ।